आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलवार कोरोना कोविड-19 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई और सिवनी में नाना कांवरे प्रभारी मंत्री बने हैं। मंगलवार को जो बैठक हुई उस बैठक में केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर, चूँकि बैठक स्वास्थ्य विभाग को लेकर थी, उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए हम उनसे जानते हैं। मैंने जब स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात हुई तो चूंकि मैं ग्रामीण अंचलों वाले क्षेत्र से जो है मैं विधायक हूँ। केवलारी विधानसभा पूर्णतः 100% किसानों की विधानसभा है और गांव में रहने वालों की विधानसभा है। मुश्किल से केवलारी, छपारा, धनौरा ये शहरी क्षेत्र छोटे छोटे कस्बे टाइप के शहर हैं, लेकिन है किसानों। तो मैंने उसको मद्देनजर रखकर जो है एक बात उनसे कही कि जैसे उगली में, उगदीवाड़ा में, उगली के आसपास जो है सब लोग बीमार हो रहे हैं। बीएमओ जो है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है, वो खुद बीमार हो गया है। और छपारा में जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रिटायरमेंट की स्थिति में है, तो वो जो है बहुत कुछ काम देखने की स्थिति में भी नहीं है। तो हमारी व्यवस्थाएं सब चरमरा गई हैं और इनकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। तो हमने उनसे ये कहा कि डीएमएचओ, सीएमएचओ मेसराम से हमने कहा कि आप विगत कितने दिनों में आपने सिवनी जिले के सारे क्षेत्रों का जो है, जहाँ पर पीएससी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक मेडिकल की व्यवस्था है, वहाँ पर आपने कितनी जगह पे दौरा किया, और यदि किया तो आपने क्या पाया। वो निशब्द थे। आखिरी में उन्होंने स्वीकार लिया कि उन्होंने किसी भी तरह के कोई भी दौरे नहीं किए। यदि मैंने उनसे कहा कि यदि आपने दौरे किए होते, आपने भ्रमण करना चालू कर दिया होता, तो शायद इतनी लचर व्यवस्था गांव की जो है नहीं रहती, लोगों के मन में भय रहता। अभी तो मेरा विधानसभा क्षेत्र और मेरे जैसे दूसरे विधानसभा क्षेत्र जो कृषि पर आधारित हैं, गांव पर आधारित विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर जो है लोग भगवान भरोसे ही हैं। जो थोड़े बहुत संपन्न लोग हैं वो सिवनी आ जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं, बाकी सब लोग जो है भगवान भरोसे। तो इस तरह की एक अकर्मण्यता सीएमएचओ के द्वारा जो है मुझे दिखाई दी गई। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिवनी के लिए भी कहा कि निश्चित रूप से अब नौकरी करने वाले लोग जो हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वो जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, वो भी जो है मौत के दरवाजे पे खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं, वो एप्रिशिएटिंग है। और वो अब जो है ऐसा भी लगता है कि वो मानवीयता के लिए काम कर रहे हैं, पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। पैसों के लिए कर रहे होते तो शायद वो छोड़ के भाग भी जाते और छुट्टी भी ले लेते। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ नेग्लिजेंसी हो रही है। जैसे ऑक्सीजन को लेकर 3 रोज पहले 5 लोग जो हैं सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई उसकी वजह से मर गए। मतलब ये मॉनिटरिंग नहीं हो पाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर में से प्रेशर कम हो रहा है तो हम उसको तत्काल जो है बदल के दूसरा ऑक्सीजन लगा दें। इस तरह की बातचीतें तो जो है सामने जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। दूसरा, स्टाफ की कमी भी नजर आ रही है। 3-4 डॉक्टर ही हैं जो कोविड को देख रहे हैं, बाकी तो किसी का कोई काम बचा नहीं है। बहुत प्रेशर है। तो मैंने इस बात को लेकर भी कहा है कि पैरामेडिकल फोर्सेस को जो है हॉस्पिटल में लगाया जाए। डॉक्टरों का यदि यथासंभव शासन के आदेश हैं या हम कर सकते हैं तो हमारे को डॉक्टर्स जो हैं टेम्परेरी या संविदा पे हमारे को उनकी नियुक्ति करना चाहिए। दरअसल मंगलवार को जिला चिकित्सालय की क्या स्थिति है देखने के लिए हम स्वयं जिला चिकित्सालय पहुंचे और सीटी स्कैन जहां हो रहा था, सुबह जब सीटी स्कैन के लिए पहुंचे तो 2 बजे का समय दिया गया। 2 बजे जब पहुंचे तो 6 बजे बुलाया गया, 6 बजे जब गए तो 8 बजे बुलाया गया।
ये स्थिति सिटी स्कैन की है, ना वहाँ कोई पर्ची दे रहे हैं, ना कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है। कुल मिला के सब आंकड़ों की बाजीगरी, सारा प्रशासन, अस्पताल प्रशासन हो या स्वास्थ्य प्रशासन, सब आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।